सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम में, उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। नोट आता है कि कौन होते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर ये आ जाए तो कैसे करना है, उस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, एंड लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो वो भी कर सकते हैं, एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो हम सारे कर रहे हैं। चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हैं अभी तक नहीं देखा तो। और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी वीडियो बनती है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट वो वहाँ पे सबसे पहले सेंड हो जाती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का क्वेश्चन, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, सो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की या मीनिंग की बात कर ले तो कह रहे imitating entrepreneurs are the individual who copy और adapt successful ideas। वो क्या करते हैं ना, किसी का सक्सेसफुल आइडिया है, जो मतलब किसी का आइडिया था वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, वो एप्लीकेबल हो गया, मार्केट में अच्छा खासा चल गया, तो उसको क्या है कॉपी किया जाता है उनके द्वारा, एंड अडेप्ट किया जाता है, मतलब उसी को फॉलो कर लेते हैं वो, ठीक है। कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई बिजनेस मॉडल हो सकता है अदर मार्केट और रीजन का, ठीक है। कोई दूसरी मार्केट या किसी दूसरे रीजन में कोई आइडिया है, मान लो वो सक्सेसफुल हो गया, कोई बिजनेस मॉडल है, मान लो वो सक्सेसफुल हो गया, कोई प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, तो उसको क्या है फिर यहाँ पे अडेप्ट कर लिया जाता है या फिर कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है। दे इंप्रूव अपॉन और लोकलाइज एग्जिस्टिंग इनोवेशंस टू सूट देयर टारगेट मार्केट। वो क्या करते हैं ना कहीं उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाते हैं, और क्यों, क्योंकि उनको अपने रीजन के अकॉर्डिंग उसको फिट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी मार्केट में कोई आइडिया था, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट था, मान लो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, अब उसी प्रोडक्ट को वो क्या है कॉपी कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको लेके आते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। वाई? बिकॉज हमारा रीजन अलग है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हमारी टारगेट मार्केट अलग है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसको लोकलाइज किया जाता है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं इनोवेशन कुछ ना कुछ ले आई जा सकती है, या फिर कोई मॉडिफिकेशन की जा सकती है, चेंज किया जा सकता है उसको, ताकि वो सूट हो जाए हमारे टारगेट मार्केट को, ठीक है, जिनको हमने टारगेट करना है। ओके, सो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अडेप्ट कर रहे हैं किसी कोई दूसरा सक्सेसफुल आइडिया, ठीक है, प्रोडक्ट या फिर बिजनेस मॉडल, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस लाके वो क्या है अपने वहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या है वो अपने टारगेट मार्केट की नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले है अडेप्टेशन। इसमें हमने देखा कि ये क्या है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को अच्छी तरीके से क्या अडेप्ट करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग आइडिया चल रहा है उसको न्यू कॉन्टेक्स्ट या नई मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर रिस्क। इसमें क्या होता है कि दे टेंड टू टेक फ्यूअर रिस्क। ऑब्वियसली बात है इसमें रिस्क कम है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है सक्सेसफुल है ना कहीं लगा हुआ है, इसमें इतनी ज़्यादा इनोवेशन उन्होंने खुद नहीं की है ना, वो कहीं ना कहीं प्रूवन कंसेप्ट है, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ एप्लीकेबल हो रखा है वो, ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी दिख रहे थे, इसीलिए हमको लगा कि अच्छा है, रिजल्ट अच्छे हैं, तभी तो हमने उसको क्या है कहीं ना कहीं यूज़ किया है। नेक्स्ट है मार्केट अवेयरनेस। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ट्रेंड एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। जो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनको अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट के ट्रेंड की और कस्टमर के प्रेफरेंसेस की, उसी अकॉर्डिंग फिर ये मॉडिफिकेशन भी करते हैं उस एग्जिस्टिंग आइडिया में। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। हमने ये देखा कि वो फोकस करते हैं कि हमें ना थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है, जो भी हम ले रहे हैं एज इट इज़ नहीं लगा देना। एज इट इज़ लगाओगे तो फिर क्या कोई नई चीज़ तो हुई नहीं, है ना, उन्होंने अडेप्ट किया, कॉपी किया, बट उसमें मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग की, ठीक है, एज इट इज़ नहीं उठा के लगा दिया, फिर तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना, फिर तो वहाँ पे जो लग रहा था वो ठीक था, वो किसी दूसरी मार्केट प्लेस से लिया था, किसी दूसरे रीजन से लिया था और इधर लगाया, वो भी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके। ओके, कोई ना कोई उसमें इनोवेशन ले आए, कुछ ना कुछ किया। ओके, सो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। इस वाले स्लाइड में आपको क्या है, अभी हमने जितना पढ़ा और जितनी भी समरी होती है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है अडेप्ट करते हैं आइडियाज़ को जो ऑलरेडी प्रूवन है, ठीक है, कि हाँ भाई ये वर्क करेंगे। ये जो आइडिया होते हैं ये अच्छे अच्छे आइडियाज़ को लिया जाता है किसी दूसरे प्लेस से और लगाया जाता है अपने खुद की प्लेस में, थोड़ी सी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस करके अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। ओके, नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा, अडेप्टेशन। सबसे पहले क्या है, ये गुड होते हैं कोई चीज़ को अडेप्ट करने में, कोई न्यू आइडिया कोई नया कंसेप्ट हो गया उसको क्या है अडेप्ट करने में न्यू मार्केट प्लेस से। नेक्स्ट, इसमें लोअर रिस्क होता है। हमने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो कम है, बिकॉज ये प्रूवन आइडिया ऑलरेडी प्रूव्ड हो रखा है, इसके रिजल्ट ऑलरेडी दिख रहे हैं मार्केट में। ओके, नेक्स्ट है मार्केट अवेयरनेस। इनको अच्छा खासा कस्टमर के बारे में पता होता है कि उनकी क्या वांट है, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, किस अकॉर्डिंग उनको कौन सा आइडिया क्या है लेना है, कैसे उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, ये सब भी उन्हें पता होता है। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, हमने देखा कि वो कुछ ना कुछ स्मॉल चेंजेस लेके आते हैं, इंप्रूव करते हैं कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, लाइक सर्विसेज को। फॉर एग्जाम्पल
पे अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज बताऊँ, कोई प्रोडक्ट चल रहा था ऑलरेडी किसी मार्केट में, ठीक है, वो ये अपने एरिया में लाए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ और है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग क्या है, थोड़े से चेंज कर दिया, थोड़े से इनोवेशन ले आए। तो क्या है, उन्होंने उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अपने अकॉर्डिंग अपना टच दिया, और क्या है, फिर उसको मार्केट में लेके आए। ओके, सो होप आपको क्या है, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं वो क्लियर हुआ हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।